औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट नज़ीर हुसैन लाशारी एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। दोबारा हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो पीएसटी और जेएसटी के लिए जो तैयारी थी, तो उस हवाले से तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो एमसीक्यूज़ जहाँ पे छोड़े थे तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ एमसीक्यूज़ जो हैं, ये एमसीक्यूज़ सॉलिड एमसीक्यूज़ मैंने कोशिश की सॉल्व दूँ आपको, ताकि आपको जो भी कोई भी परेशानी ना हो सके। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बॉयज़ जो थे, कुछ फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने कमेंट में बताया था कि सर जो एमसीक्यूज़ हों वो आप पढ़ के और एक्सप्लेन करते चलें ताकि आसानी हो समझने में। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 43, द सब्सटेंस व्हिच इज़ डिज़ोल्व टू मेक अ सॉल्यूशन। तो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो एक साथ में मिला के डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं। सॉल्युबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं एक दूसरे को हम डिज़ोल्व करके फिर हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। तो उसके बाद 44 एमसीक्यूज़ है। अ सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व्ड टू मेक अ सॉल्यूशन। तो वो कौन सा सब्सटेंस है जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व करके हम सॉल्यूशन बनाएं, वो सॉल्वेंट होता है। 45 एमसीक्यूज़, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ डिज़ोल्व्ड इन फिजी ड्रिंक्स। फिजी ड्रिंक्स में कौन सी गैसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होती हैं। मिसाल, आप जो भी ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, तो उसमें कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा गैस फिल होती है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा गैस फिल होती है। उसके बाद 46 एमसीक्यूज़ है। द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज। एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स जो आपने देखे होंगे, उसके बाद दूसरे होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। उसके बाद द फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज। तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स तो हम एंजियोस्पर्म कहेंगे, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जो होते हैं एमसीक्यूज़ घुमा घुमा के भी आपको दे सकते हैं। मिसाल, फ्लावरिंग प्लांट्स आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स, या फिर हम आपसे ये भी पूछ सकता है जिम्नोस्पर्म्स आर, आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो उसके बाद प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स इन। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म एनस तक ख़त्म होता है। उसके बाद एंटीपेरिस्टालाइसिस में लीड टू। एंटीपेरिस्टालाइसिस जो होता है वो वोमिटिंग का कॉज करवाती है। उसके बाद 51 एमसीक्यूज़ है। एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन इफ फूड आर कॉल्ड। तो वो कौन सी एंजाइम्स होती हैं जो फूड डाइजेशन में हेल्प करती हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। उसके बाद 52 एमसीक्यूज़ है। गैस्ट्रिक जूस इज़ मेड ऑफ। तो गैस्ट्रिक जूस किसका बना होता है, तो वो बना होता है प्रोटीएज एंजाइम, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीएजेस और ऑल ऑफ देम जो हैं, ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं गैस्ट्रिक जूस में। उसके बाद 53 ड्राई स्केली स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज़ कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ। तो ये क्वेश्चन जो है ये सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट जो थी उसमें आ चुका है, और उसके बाद ये और किसी और टेस्ट में भी मैंने देखा है। तो ये एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ड्राई स्केली स्किन
एंड ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ठीक है, तो ये MCQs जो हैं वो नोट कर लें। उसके बाद 54, फोर्सेस कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट इफ़ देयर साइज इज़ इक्वल। तो फोर्सेस जो हैं एक दूसरे का इफ़ेक्ट जो है कैंसिल करेंगे। कब कैंसिल करेंगे? जब दो फोर्सेस इक्वल हों। उसके बाद SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़, फोर्स का SI यूनिट क्या है? अगर आपने फिज़िक्स में पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने फिज़िक्स में नहीं पढ़ा तो ये जान लें कि SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। अ फोर्स विच अपोजेज मोशन इज़ नोन एज, जो फोर्स मोशन का अपोज करे, उसकी मुखालिफत करे, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे या सिर्फ फ्रिक्शन कहें। उसके बाद फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, फोर्स किस चीज़ से मेजर किया जाता है? नंबर 1 फोकीमीटर, नंबर 2 स्प्रिंग बैलेंस, उसके बाद पेन बैलेंस। तो ये जो बोथ A एंड B, फोकीमीटर से फोर्स हम मेजर करते हैं, उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस से भी फोर्स मेजर करते हैं। बाकी पेन बैलेंस जो है उसके साथ हम फोर्स मेजर नहीं करते। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन दे फोकीमीटर और स्प्रिंग बैलेंस ना दे, कोई और ऑप्शन दे दे तो फोकीमीटर करेक्ट होगा। उसके बाद फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बनाता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो एक जगह पे खड़े होते हैं, या फिर सिंपल वर्ड्स में आप कहें वो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। फोर्स क्या करता है? रेस्ट वाले मोशन को, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में तब्दील कर देता है। उसके बाद फोर्स कैन ईजीली चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करता है। जैसा कि मैंने पहले MCQs में बताया कि फोर्स कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव, तो फोर्स रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में कर देता है, ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर देता है। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी भी बॉडी पे इफ़ेक्ट करे, किसी बॉडी पे एक्ट करे, किसी बॉडी पे लगे, तो उसको क्या कहेंगे? वेट कहेंगे। और उसके साथ साथ एक अगर वेट आ गया ऑप्शन तो मैं आपको और चीज़ भी बताऊं कि वेट, कभी ये MCQs अगर आपको आ जाए कि वेट इज़ अ स्केलर और वेक्टर और बोथ, तो वेट इज़ अ वेक्टर, तो मास इज़ अ स्केलर, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आगे ये क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं। डेंसिटी हैज़ SI यूनिट विच इज़, डेंसिटी SI यूनिट तो है लेकिन वो किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर 1 है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो हम किलोग्राम क्यूब कहें तो हम ये भी कह सकते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, सॉरी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर मीन्स किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ऐसे ही हम कहेंगे कि डेंसिटी का यूनिट हो गया। तो ये जो चीज़ है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, इन सिस्टमेटिक डायग्राम फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, इन सिस्टमेटिक डायग्राम, क्योंकि फोर्स जो है वेक्टर है, तो वेक्टर हमेशा एरो ऑन हेड वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन होती है, तो फोर्स इज़ अ वेक्टर। देन इन सिस्टमेटिक डायग्राम, जब भी डायग्राम बनाएंगे तो फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, एरो हम लगाएंगे तो फोर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। उसके बाद 63, शेप्स एंड साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड बाय हेल्प ऑफ फोर्स, जैसे पहले भी मैंने बताया कि डायरेक्शन चेंज किसी ऑब्जेक्ट का करे फोर्स करेगा, और रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को मोशन में लाएगा वो भी फोर्स लाएगा। तो यहाँ पे शेप्स एंड साइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी चेंज्ड बाय हेल्प ऑफ फोर्स। उसके बाद इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है फिर भी रेस्ट में है तो फोर्स बैलेंस होगा। ठीक है,
या फिर ऐसे कहें, या फिर फोर्स इज़ लोअर। ऑप्शन नंबर 4 है तो फोर्स इज़ लोअर। उसके बाद अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू एयर इज कॉल्ड। अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू एयर इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है एयर में मूव करता है तो उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, उसको रोकने वाला फोर्स होगा, वो एयर रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अपवर्ड पुश एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड और गैस पार्शली और टोटली इज कॉल्ड अप थ्रस्ट फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में है या फिर समंदर में या दरिया में, जैसे हम शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह पानी में ले जाते हैं, तो उसमें अप थ्रस्ट फोर्स होता है। उसके बाद वी राइट ऑन अ बोर्ड विथ चाक विदाउट स्लिपिंग ऑन फ्लोर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। और उसके बाद 68 force of attraction between two masses is called gravitational force. Earth pulls object towards center causing it to fall. वो in the center. Earth pulls object towards center causing it to fall in the center. उसके बाद dead seal is full of salt. Dead sea is full of salt. Dead sea is full of salt. Mass of a substance per unit of volume is its density. जैसे ही मैंने पहले भी बताया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इज़ यूनिट ऑफ डेंसिटी, तो ऐसे ही ये मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ कॉल्ड इट्स डेंसिटी। उसके बाद 72 MCQs है। देयर विल बी अ ग्रेट डिस्टेंस इन स्टॉपिंग अ व्हीकल विच इज़ मूविंग फास्ट। जो फास्ट मूव कर रही होगी तो उसको हम स्टॉप करने में देर लगेगी या फिर मुश्किलात पेश आएगी। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन इज़ F = ma। उसके बाद इन ऑर्डर टू रिड्यूस एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर शेप्ड इन स्ट्रीम लाइन में जो होता है एयर, वाटर रेजिस्टेंस और शेप, ऑब्जेक्ट्स आर शेप्ड, उसका हम स्ट्रीम लाइन करते हैं। उसके बाद 75 a substance will float on surface of water of its density is less than लिक्विड एंड गैस से जो है डेंसिटी कम होगी तो तब वाटर, सरफेस ऑफ वाटर पे कोई सब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्लांट। नीचे में से कौन से हैं जो प्लांट नहीं है। ग्रास इज़ अ प्लांट, फर्न इज़ अ प्लांट, मॉस इज़ अ प्लांट एंड फंजी इज़ नॉट अ प्लांट। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 78% of nitrogen in air. Percentage of oxygen in atmosphere 21% oxygen in air। तो यहाँ पे आज ये वीडियो ख़त्म करते हैं। तो वीडियो जब हम ख़त्म शुरू कर रहे थे तब भी मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी और अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी तक अगर आप न्यू हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान, केयर अबाउट योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ़ और तैयारी करते रहें और मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और मज़ीद ऐसी वीडियो होनी चाहिए या नहीं, तो सारा कमेंट में बताएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।